हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माधव अग्रवाल। आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैनल्स। आज से हम एक नई चीज की शुरुआत करने वाले हैं और वो नई चीज रहने वाली है कि मैंने एक जो है चैलेंज यहाँ पे लिया है। ठीक है, उसको आप चैलेंज समझ लीजिए या फिर एक तरह का प्रूफ समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो आपको वहां पे एक चीज दिखाई देती है जो कि है मेरा यहाँ पे 50,000 कैपिटल का एक चैलेंज मैंने लिया था, जिससे हमने ऑलमोस्ट 50% का गेन किया था एक मंथ के अंदर। ठीक है, अब हम लोग जो है एक नया चैलेंज ले रहे हैं और वो चैलेंज रहेगा हमारा एनईएस सेटअप के ऊपर। ठीक है, हमने जो जून में चैलेंज लिया था लास्ट ईयर, वो चैलेंज ये था कि भाई हम 50,000 कैपिटल को यूज करेंगे और उसमें हम 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करेंगे और देखते हैं कि एंड ऑफ द मंथ हमारा प्रॉफिट कितना रहता है, कितना हम लोग गेन करते हैं। तो उसमें हमने 50% का गेन यहाँ पे करके दिखाया था आपको। ठीक है, अब ये जो एनईएस सेटअप है जिसमें आपको मैं ये बोलता हूँ कि भाई 5% आप अपनी कैपिटल का हर मंथ निकालते हैं। 5% इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, वेरी नहीं, बहुत ज्यादा बोलो आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5% सबको कम लगता है। अब वो कम लगने का रीजन क्या है? कैपिटल कम है। कैपिटल भाई आपकी 50,000 है, ठीक है, 1 लाख है तो कम लगेगा आपको, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप उसको ये चीज समझते हैं कि भाई अगर वो कैपिटल बड़ी होगी तो वो 5% भी बहुत बड़ा आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए और एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो एक सिंपल एक जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है पर्सन, तो अगर उसको इस मार्केट में काम करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक सिंपल सेटअप चाहिए होता है जिसमें कोई भी रिस्क जो है, ऐसा रिस्क मतलब कि रिस्क वैसा होता है कि भाई अगर आप उसको करते रहोगे तो रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप बीटीएसटी लेके जाते हो, जैसे उसमें रिस्क होता है कि भाई आपको होल्डिंग लेके जानी पड़ती है, नेक्स्ट डे मार्केट में कुछ भी न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट आपको फेस करना पड़ता है। तो ऐसा आपको रिस्क फेस करना नहीं पड़ेगा इस सेटअप के अंदर। तो इसी सेटअप के ऊपर जो है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ आपके साथ में, एक फंड के थ्रू यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं अपने प्रॉफिट लॉस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, धन का प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ, ये ब्रोकर मैं यूज करता हूँ। और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे एक फंड ऐड किया है। ठीक है, और वो फंड है हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कहाँ दिखता है फंड इसमें, ये तो हमारा देखो, आप देखो देख सकते हो, तो मैंने ट्रेडर डायरी मैंने खोल रखा है यहाँ पे। ये मेरा अप्रैल मंथ का है। ठीक है, इसमें मेरा को एक लॉस हुआ था जो मैंने इसमें नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। बट अभी तक देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, 1% को हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, अभी हमें जो है 5% यहाँ पे निकालना है इस मंथ में। तो अभी ट्रेड आना बाकी है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी है इस मंथ के। तो अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नो ट्रेड्स अभी तक यहाँ पे जो है हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है, फंड जो है हमने कितना ऐड किया है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको वो चीज समझ में आ सके। हमने इसमें ऑलमोस्ट जो है 99 मतलब कि 1 लाख के आसपास का हमने इसमें फंड ऐड किया है। पूरा फंड वैसे भी यूज नहीं आता है क्योंकि हम एक दिन में एक ट्रेड लेंगे और हमारा रिस्क रहेगा 1% ऑफ अवर कैपिटल, मतलब कि 1000 का हमारा रिस्क रहने वाला होता है पर ट्रेड के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको पता है कि भाई ये कैपिटल कम है, क्यों कम है? क्योंकि अपना ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो भाई 1% का रिस्क कई बार क्या हो सकता है, वो एक्सीड हो सकता है। मतलब कि मैं इसको मानता हूँ कि आपका रिस्क 2 से 2.5% के अंदर अंदर रहना चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस ही 25 से 30 पॉइंट का आ गया, ठीक है, तो उसमें आपको एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस केस में जो है हमारा 1% के ऊपर का रिस्क हो सकता है, बाकी हमारा रिस्क 1% के अंदर ही रहेगा। ठीक है, या फिर हम जो है इसके अंदर ये भी ले सकते हैं कि हम 2% का रिस्क पर ट्रेड में लेके चल सकते हैं। लेकिन रीजन ये है कि 1% के हिसाब से हम लोग जो है हमारे ट्रेड्स लेंगे और उसके हिसाब से जो है मैं आपको मार्केट में वो चीज करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप 5% जो है अपनी कैपिटल के ऊपर गेन कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क 1% का और हमारा गेन होगा 5% का, दिन में सिर्फ एक ट्रेड होगा। ठीक है, जो आपको शो होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पोजीशन का मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मेरा मार्जिन कितना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉस और जो प्रॉफिट जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे क्या रहने वाला है, शो होने वाला रहेगा। ठीक है, जो भी हमारा लॉस रहेगा उस दिन का, जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा उस दिन का, वो यहाँ पे शो होगा। सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे तो हमें यहाँ पे 2-3 ट्रेड देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा उसकी बात करता हूं मैं आपको। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको समझ में आएगी कई चीजें। पहली चीज आपको ये समझ में आएगी कि सच में क्या ये स्ट्रेटेजी काम करती है क्या। दूसरी चीज आपको ये समझ में आएगी कि 5% इज अ वेरी गुड थिंग है या नहीं है, वो आपको समझ में आएगा। तीसरी चीज आपको ये समझ में आएगी कि भाई कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि भाई अब 1 लाख के ऊपर 5% कितना होता है, 5,000 रुपए। तो किसी के लिए 5,000 रुपए बहुत छोटी रकम होगी, क्योंकि 5,000 से गुजारा भी नहीं होता किसी किसी का। ठीक है, कईयों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई उनको पॉकेट मनी भी नहीं मिलती है। तो 5,000 इज वेरी बिग थिंग फॉर दैट।
ठीक है। तो इसलिए कईयों के लिए बड़ी बात होगी। तो उसको आप लोग दिमाग में ना रखें, क्योंकि सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप समझिए, अपन ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स सेटिस्फेक्शन लेवल कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको आज 5 मिल रहे हैं तो आप 5 में सेटिस्फाइड नहीं होंगे, 50 मिलेंगे तो भी नहीं होंगे, क्योंकि आप उससे ज्यादा की अर्निंग की कोशिश करेंगे। जब आप एक लेवल जो आपने डिसाइड कर रखा है उस तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपका वो सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो चीज नॉर्मल हो जाती है। फिर आप 50,000 को आपको कम मानोगे, फिर आप 5 लाख गेन करने की कोशिश करोगे, फिर 5 लाख की जगह 50 लाख, तो ऐसे गेनिंग जो है आपकी एक वो बन जाती है। ठीक है। तो उसी चीज को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक एज बनाया है 5% का, कि भाई 5% हुआ, मंथ को रैप अप कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम कोई नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। इसके थ्रू आपको डिसिप्लिन सिखाऊंगा मैं, कि कैसे एक ट्रेड लेके आप एक सेटअप के थ्रू जो है पूरे साल भर काम करके आप इजीली आप एक गेन कर सकते हैं अमाउंट को। बस आपको कैपिटल चाहिए होती है, और वो कैपिटल आप कब ले पाओगे? जब आप एक सेटअप पे मास्टरी कर लोगे। और वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं इसको 8 महीनों से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बैक टेस्टेड डाटा मेरे पास बहुत सारा है। बैक टेस्टेड डाटा तो आप ऐसे लास्ट के 2 साल का भी कर लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेड मैं कब से ले रहा हूँ उसकी बात आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उसकी वजह से जो है मैं आपको आज से ये जो चैलेंज है हमने शुरू किया है, ठीक है। तो इससे आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट्स मिलेगा, कैसे हमने क्या ट्रेड लिया, कैसे क्या उसके रिजल्ट निकले, ठीक है। अगर आप मेरी एसएमसी भी सीखते हैं तो उसके थ्रू भी आप एक बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, आप इसकी सारी वीडियो जाके देखोगे, आपको लाइव पीएनएल दिखाए हैं मैंने सेम डे के, ठीक है। और बहुत सारे आपको जो है तरीके मैंने समझाए हैं, सिखाए हैं। मेरा 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वही सेम स्ट्रक्चर में 15 मिनट में यूज करता हूँ, और वही मैं 4 आवर में करता हूँ। 1 मिनट में ट्रेड करने का रीजन ये था कि उसमें डेली ट्रेड्स हमारे मिल जाते थे। 15 मिनट में ऑब्वियस बात है कि डेली स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता, प्राइस को टाइम चाहिए होता है, और टाइम हमारे मार्केट में सिर्फ 6 आवर का होता है। तो जल्दी जल्दी 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स नहीं फॉर्म होते हैं। दैट्स वाई हमें 1 मिनट का स्ट्रक्चर चूज करना यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज सीखनी है तो वो भी आप सीख सकते हो। और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और एनएस सेटअप को सीखना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इस पूरे मंथ जो है हमारे इस यूट्यूब के ऊपर अब इसके ऊपर ही वीडियोस आने वाली है। आज ट्रेड नहीं आया तो आज जो है हम आपको कुछ नहीं बता सकते। मतलब ट्रेड आया था, मतलब कुल मिला की बात, ये ट्रेड तो आया था लेकिन एंट्री नहीं मिली, कहने का मकसद ये है मेरा। ये हमारी एंट्री जोन थी जहां से प्राइस ने सीधा इसको ब्रेक कर दिया, देन ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना। अब ब्रेकर ब्लॉक से कंफर्मेशन नहीं मिली, कंफर्मेशन नहीं मिली, इसके कारण हमने यहाँ पे सेल साइड में एंट्री नहीं करी, एंड देन प्राइस ऊपर चली गई तो यहाँ पे प्राइस रिट्रेस करने भी नहीं आई, और यहाँ पे भी हमारे ट्रेड नहीं आया, ठीक है। प्राइस ऊपर गई कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते रहते हैं, स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं छोड़ता मैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इज अ किंग, मेरे लिए हमेशा स्ट्रक्चर इज अ किंग रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर के थ्रू आप जितना चाहे उतना ट्रेड लेके आप जो है डेली मार्केट में अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आप डैम श्योर कि आप जो है एसएमसी के थ्रू भी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एसएमसी का एक सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलता है वो ये है कि आपको जो है यहाँ पे ये चेक नहीं करना पड़ता कि भाई यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो क्या ये सपोर्ट बन रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता आपको। यहाँ आपको जो है इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप सिंपल आइए, डेली 1% का अपने कैपिटल पर रिस्क लीजिए, और टारगेट रखिए कि भाई मुझे मंथ का जो है 3 से 5%, 3% भी बहुत बड़ा होता है भाई। लेकिन दिक्कत क्या है, लोगों को 3% कम लगता है। क्यों? अब वो लाएंगे कितना, वो अपनी कैपिटल लेके आएंगे मार्केट में 20,000 रुपए या 50,000 रुपए लेके आएंगे मार्केट में, या फिर वो 1 लाख ज्यादा लेके आते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है थोड़ा एक्स्ट्रा होते हैं, वो 5 लाख लेके आते हैं। अब इनका अगर आप 5% निकालते हैं, 5% बोल रहा हूँ मैं, फिर भी 3% नहीं, मैं 5% बोल रहा हूँ, चलो आपको 5 का भी 5% होता है 25,000 रुपए। अब किसी के लिए 25,000 रुपए जो है यहाँ पे, सॉरी ये लैक्स है यहाँ पे, ठीक है, 5 लाख, और ये जो है 1 लाख हो गया, ठीक है। तो 25,000 रुपए किसी के लिए कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो किसी और चीज से, बिजनेस से मान लीजिए वो लाख रुपए या कुछ ऐसा कमा रहा है, तो उसको 25 लाख कम लेंगे यार, 25,000 रुपए यार कौन माथाफोड़ी करेगा उसके, ऐसे वैसे। किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो पूरे मंथ की सैलरी है 25,000 रुपए, और किसी के लिए तो 2 महीने की सैलरी है ये, किसी के लिए तो 2 महीने की सैलरी है ये 25,000 रुपए, और किसी के लिए तो उससे भी ज्यादा हो सकता है ये, ठीक है।
तो कहने का मेरा मकसद ये है कि डिपेंड करता है आपका ये किसके ऊपर, कि आपके भाई आप कितना अर्न कर रहे हो पहले, और अगर आप बिल्कुल ही अर्न नहीं कर रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी कैपिटल कितनी है। कैपिटल बड़ी होगी तो प्रॉफिट्स बड़े दिखाई देंगे आपको एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डे, आप कुछ भी मान सकते हो उसको। लेकिन अगर वही चीज़ आपकी छोटी होगी तो आपको कम दिखाई देगा। अब मैं 1 लाख के ऊपर 5% निकालूंगा तो वो 5,000 रुपये होंगे, ठीक है। अब 5,000 रुपये देखो किसी के लिए, वही मैंने बताया ना आपको, बड़ी बात हो सकती है, किसी के लिए छोटी बात हो सकती है। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर आप समझिए 5% तो वही है, लेकिन कैपिटल जब बड़ी हो जाएगी आपकी तो वही 5% आपको बहुत ज्यादा सुकून देगा, बहुत ज्यादा आराम देगा। क्यों? क्योंकि आपको भागना नहीं पड़ेगा, आपका माइंड जो है स्टेबल हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे 5% निकालना है और मुझे मंथ को क्लोज कर देना है। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, कूदे पड़े मरे, मुझे कुछ ही मतलब नहीं है, ठीक है। दिन का मेरा एक ट्रेड हुआ, अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिल जाती, उसके बाद अगर मान लीजिए मेरे स्टॉप लॉस टारगेट जो भी आता, मुझे बस उसका इंतजार करना है, ऐसे नहीं करना। आपको मैं अगर ये बताऊं, मेरा जो ये मंथ था, सॉरी कल का दिन बताऊं अगर मैं, ठीक है, कल का बताऊं मैं, 1-2 अप्रैल की बात बताऊं मैं, तो ट्रेड आया था उस दिन। ट्रेड आने के बाद में क्या हुआ कि जो प्राइस थी, अब देखोगे प्राइस जो है मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाती है, लेकिन प्रीमियम डिके हो जाता है। प्रीमियम डिके होने के कारण हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है, नहीं तो लेकिन स्पॉट चार्ट पे तो प्राइस ऊपर ही गई है, और प्राइस ने पूरा टारगेट भी दिया था हमारा, ये वाला, सॉरी ये वाला डे हाई का टारगेट दिया था। बस प्राइस ने प्रीमियम डिके, यहाँ पे प्रीमियम डिके इतने हुआ कि पहले स्टॉप लॉस हुआ मेरा स्पॉट प्रीमियम चार्ट के अंदर, देन ये चीज हुई। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेचूंगा नहीं, मुझे बेचना पड़ेगा, मुझे बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको कि आपको जो है सेल ऑफ करना पड़ेगा अगर आपका स्टॉप लॉस जा चुका है तो, ठीक है। सेम चीज यहीं पे है, आज कोई ट्रेड बना नहीं तो हमारा कोई एंट्री भी नहीं बनी। देखते हैं कल कोई ट्रेड आता है तो, ठीक है, मार्केट में। और थोड़ी बहुत एनालिसिस बताऊं अगर मैं आपको, तो अभी भी मैं बुलिश हूं, आपको पता है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको काफी टाइम से बता रखा है कि हम लोग एक वीकली डिमांड जोन पे है और मैं बुलिश ही हूँ। मैंने आपको कहा भी था कि रिवर्सल्स आएंगे और रिवर्सल आना शुरू भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, मार्केट होल्ड करना शुरू कर चुका है। अब मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा कि भाई मार्केट होल्ड कर जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट में चांसेस बाइंग के ही रहेंगे, ठीक है। तो बाइंग की तरफ ही अपना फोकस रखे, बाइंग की तरफ ही अपना जो है दिमाग रखे। कुछ भी अगर आपको जो है, आपको दिखता है आपका सेटअप बाइंग की तरफ, तो ही आप उधर जो है ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि आज मान लीजिए कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है इस टाइप की, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे जो है ये क्या हुआ, बुलिश साइड का आपको सिनेरियो दिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग साइड को आपको प्रेफर करना है, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स हो गए, डबल बॉटम बना आपके लिए, वो हो गया, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बॉस हुआ था, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट हुआ था, और अब फिलहाल जाके यहाँ पे 4 ओवर का आईडीएम भी हो चुका है, और 1 मिनट का यहाँ पे हमारा चौक भी हो चुका है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोग काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करता है। स्ट्रक्चर इज ऑलवेज द किंग फॉर मी, एंड आई डोंट नो फॉर अदर्स है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरे मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा है। मेरे काफ़ी मेंबर्स इसका यूज़ करते हैं, डेली 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं, और उसके बाद उनको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। मैं जल्दी ही जो है उनके और आपको जनरल्स शेयर करूंगा, ठीक है। उनको मैं कहूंगा कि अपने जनरल्स जरूर शेयर करें ताकि मैं आपको वो चीज़ दिखा सकूं, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई कुछ मुझे प्रूफ करने के लिए चाहिए। हाँ, अगर वो अर्न करें तो वेल एंड गुड, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं उनके लिए ऑलवेज खड़ा हूँ, ठीक है। और मिलते हैं कल की नई वीडियो में, ठीक है। इस चैलेंज में जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इस चैलेंज के सेकंड वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।